जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मित्रों, हमें सरल होना चाहिए परंतु मूर्ख नहीं। अपने सहज स्वाभाविक रूप स्वरूप में रहिए। ये कुछ और होने का स्वांग करने से कहीं अधिक अच्छा है। यदि आपके संकल्प शुद्ध हैं तो जो आप सोचते हैं वो कहना और जो आप कहते हैं वो करना सरल हो जाता है। यदि आप हमेशा ऊंची दृष्टि रखते हैं तो आपका मस्तक स्वतः ऊंचा रहेगा। सरलता में महान सौंदर्य होता है। जो सरल है वो सत्य के समीप है। चलिए चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। 1 नवंबर को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके 7वें भाव में रहेंगे। 7वें भाव में रहेंगे तो आपके पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा, जीवन साथी से लाभ मिल सकता है, आपको व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिल सकता है, व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको तनाव का अनुभव नहीं होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सुख धन और वैभव मिलेगा आपको और व्यापार कारोबार में तो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापारिक कारोबार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं तो उनसे आपको लाभ मिल सकता है। तो 1 नवंबर को इस तरह के परिणाम रहेंगे आपके चंद्रमा के गोचर के। 2 और 3 नवंबर को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में रहेंगे, सबसे मुख्य आपको पत्नी से वाद विवाद से बचना होगा, व्यापारिक पार्टनर से वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका ध्यान अवश्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो समस्या इस समय पर बढ़ सकती है। आप थोड़ा मानसिक तनाव का अनुभव करेंगे, तनाव में रह सकते हैं और थोड़ा कामों में व्यस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त ज़्यादा रहेंगे, आपके कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह का कुछ गोचर रहेगा। इसलिए पॉजिटिव सोचें, आत्मविश्वास से भरे रहें, अपने को सकारात्मकता की तरफ ले जाएं और अपने कार्यों को मेहनत के साथ पूरा करें तो आपके ये दोनों दिन अच्छे निकल जाएंगे। 4 और 5 नवंबर की बात करें, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके 9वें भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य भाव में रहेंगे तो आपको थोड़ा संतान से वाद विवाद से बचना होगा। कोई यात्रा का प्लान कर सकते हैं, लंबी यात्रा हो सकती है और यात्रा का प्लान भी हो सकता है, कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है, यात्रा हो सकती है। तो तुला राशि में ये चीज़ देखने को मिलेगी और तुला राशि में वहाँ पर सूर्य का गोचर भी है, वो नीच के हैं और बुध भी वहाँ पर रहेंगे तो और मंगल भी वहाँ पर रहेंगे गोचर में। तो तुला राशि में कई सारे ग्रह गोचर में रहेंगे। तो इस समय पर आपको अपने पिता से वाद विवाद से बचना होगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होगी, लेकिन थोड़ा आप में अहम देखा जा सकता है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और आपके मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए अहम बिल्कुल ना आने दें। मित्रों से बातचीत करें तो संयम के साथ करें, अहम बिल्कुल ना आए। बाकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। सूर्य और बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बनाएंगे तो आपको कुल मिलाकर अच्छे परिणाम रहेंगे, लेकिन थोड़ा आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। 6 और 7 नवंबर की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे, वहाँ पर केतु पहले से ही हैं और राहु की दृष्टि भी है। तो 10वें भाव में रहेंगे, व्यापारिक कारोबार में लाभ मिलेगा,
लेकिन व्यापारिक कारोबार में थोड़ा दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, संघर्ष देखने को मिलेगा, खर्चे ज़्यादा बढ़े रहेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने सहकर्मी के साथ, अपने बॉस के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार कारोबार में आपके क्लाइंट के साथ, आप जिनको माल सप्लाई करते हैं उनके साथ आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सेना वगैरह में हैं, उनके लिए ठीक रहेगा। इस समय पर बस क्रोध से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। 8 और 9 नवंबर की बात करें तो 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा आपके धनु राशि यानी एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, तो एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे तो आपको इस समय पर लाभ मिलेंगे और व्यापारिक कारोबार में लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख मिलेगा, कामनाएं आपकी जो हैं वो पूरी होंगी और परिवार के लोगों से मेल मिलाप रहेगा आपका और आपके सहयोग मिलेंगे बंधु बांधवों से। और बड़े भाई बहनों से संबंध तो अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी आपको, शिक्षा में सफलता मिलेगी आपको, संतान आपकी जो है उन्नति करेगी, संतान से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, संतान से आपको लाभ मिल सकता है। तो इस समय पर ये 8 और 9 नवंबर को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि 12वां भाव है आपकी राशि से। हालांकि आपके राशि स्वामी शनि ही हैं और 12वें भाव के स्वामी भी शनि ही हैं, तो शनि वहां पर गोचर में भी हैं 12वें भाव में और चंद्रमा भी वहां पर गोचर में पहुंचेंगे और गुरुदेव भी वहां पर गोचर में हैं। तो 12वें भाव के परिणाम वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको इस समय थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है और आपके पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा, लेकिन आलस्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के विवाद से बचना होगा, किसी भी व्यक्ति से झगड़े आदि से बचना होगा। कोई भी लेन देन करते हैं तो लेन देन करने से बचें। किसी को उधार देने से पहले सोच समझ कर दें, वापस आएगा कि नहीं आएगा। उधार दिया हुआ धन आप प्रयास करें। इस समय पर तो थोड़ा ये है कि इस समय पर 10 नवंबर के दिन या थोड़ा आगे चलकर आपको पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन क्या है कि गुरु भी वहाँ पर हैं, शनि भी हैं और चंद्रमा का गोचर है, तो मन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल का भाव भी है, हॉस्पिटल के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, इस तरह का कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। विदेश की यात्रा हो सकती है, यात्रा जो होगी उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम रह सकते हैं चंद्रमा के गोचर के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रखेंगे और इस समय पर आपको अपने परिवार के बारे में कोई भी गलत बातें किसी तीसरे व्यक्ति से करने से बचना चाहिए। 12वें भाव में शनि का गोचर है, मकर राशि में है, तो ये बात आप ध्यान रखें। आय में वृद्धि होगी लेकिन खर्चे बने रहेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस समय पर 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, लेकिन अपने पैसों को खर्च करने के लिए सलाह दी जाती है कि खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखें। और आपके पारिवारिक वातावरण में भी माहौल अच्छा रहेगा, बस कुछ समय को छोड़कर, जैसा मैंने अभी आपको चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बताया है। मानसिक तनाव में वृद्धि के थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन केतु आपके परिवार के भाव में दृष्टि देंगे तो और राहु वहाँ पर स्थित हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार में गलतफहमियां ना हों। और आपके वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और 1 से 10 नवंबर के बीच में आपको धन लाभ अवश्य होगा। और आप में अहम का भावना आ सकती है, जो मैंने बताया था आपको वो नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परिणाम तभी मिलेंगे क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि हैं। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी नवंबर के महीने में 1 से 10 नवंबर के बीच में ज़्यादा वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनका समय व्यस्त रहेगा इधर उधर के कामों में, लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा के लिए भी बहुत बुरा समय नहीं, अच्छा समय है। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा अपनी शिक्षा के लिए।
उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर जाकर आप चोला चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंगलवार को बूंदी बांट सकते हैं गरीबों में। और माता काली की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, या कोई अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। 1 से 10 नवंबर के बीच में दिवाली भी है, तो आप लक्ष्मी पूजन तो करेंगे ही, तो लक्ष्मी की पूजा भी इस समय पर आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों का 1 नवंबर से 10 नवंबर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।